हाय फ्रेंड्स। आने वाले दिनों में कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगी और किस इंडस्ट्री की किस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, इस बारे में दोस्तों सीएनबीसी पर एक रिपोर्ट कुछ टाइम पहले आई है। और उसके मुताबिक जो कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, वो इंडस्ट्री वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में आने वाली है। तो हम आज इस इंडस्ट्री की रिसर्च करते हैं और इस पर कंपनीज कौन कौन सी अच्छी हैं उन पर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लेकिन कंडीशन है कि दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप अभी छोड़ करके चले गए तो वो सब कुछ मिस कर देंगे जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और हाँ, हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजी की यानी ज्योतिष की एक टिप भी दूंगा जो आपको पैसा बनाने में काम में आएगी। वो वीडियो के लास्ट में रहेगी। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सागानोमिक्स पर आपका स्वागत है एंड लेट्स बिगिन। सो दोस्तों सीधे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कौन सी कंपनीज अच्छी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ये कंपनीज हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैंने इनको अरेंज करके रखा हुआ है। तो पहली सबसे टॉप पर है 83,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ में हेवल्स इंडिया, फिर है डिक्सन टेक्नोलॉजी और फिर है वोल्टास। हम इन तीनों कंपनीज को एक बार एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर ये जानेंगे कि इनमें किसमें कितना पोटेंशियल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हेवल्स की, लेकिन उन सबसे पहले एक बार इन तीनों को यहाँ पर भी कंपेयर कर देते हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका दोस्तों ये 52 वीक्स के मुकाबले में, लो के मुकाबले में कितना ऊपर आ चुकी है। तो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है आपकी डिक्सन इंडिया और सेकंड और थर्ड नंबर पर ये वाली कंपनीज है। पी रेशियो देखा जाए तो दोस्तों वोल्टास का 104 है, डिक्सन का 100 है और हैवेल्स का 78 है। तो मॉडरेट है, जबकि ये बहुत हाई है। करंट मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू में देखा जाए तो भी डिक्सन टॉप पर है, यानी काफी महंगी है कंपनी। और डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों लगभग सबका ठीक है, बराबर सा है, बट हेवल्स का डेट बहुत कम है। और एक अच्छी बात है हेवल्स में कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग 59% है, जो इन सब में सबसे ज्यादा है। बायोस की स्कोर लगभग एवरेज है सबका। करंट रेशियो जो है वो देखा जाए वो भी एक सा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हेवल्स के पास सबसे ज्यादा कैश फ्लो है। और 3 इयर्स का पीई देखा जाए तो वो भी लगभग सबका एक सा ही है, इसलिए ज्यादा कोई फर्क उसमें नहीं है। अब इन कंपनीज को इंडिविजुअली हम जाकर के चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, और सबसे पहले हम चलते हैं हेवल्स पे। तो यहाँ हेवल्स को देखने की कोशिश करते हैं कि इसका एनालिसिस क्या कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों हेवल्स इंडिया की ये प्राइस की जो है ये ग्राफ है। और आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, 2015 से ही कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो एक प्लस पॉइंट इसका क्या है दोस्तों कि इसका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो आप ये देखिए जो ईपीएस है ना, अर्निंग्स, ये अर्निंग्स यानी ये आप देख सकते हो लगातार बढ़ रही है। यानी हेवल्स एक ऐसी कंपनी है जो लगातार प्रॉफिटेबल है। सबसे अच्छी बात है कि प्रॉफिटेबल होना कंपनी का ये बताता है कि कंपनी में अब पैसा लगातार आ रहा है, यानी इनका बिजनेस बढ़ रहा है। और इसके अलावा शेयर प्राइस जो है वो भी ठीक ठाक लेवल पे ग्रो हो रही है। पर अच्छी बात ये है कि शेयर प्राइस के मुकाबले में प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि शेयर प्राइस जो है वो बढ़ रही है, आपकी प्राइस बढ़ रही है इस तरह से, और शेयर की जो अर्निंग है वो बढ़ रही है इस तरह से। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसीलिए प्राइस इसका पी रेशियो कम नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें बाकी की डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप ये देख सकते हो ये जो प्रॉफिट है, सेल्स जो है वो डायरेक्ट कंटिन्यूसली बढ़ रही है। यानी 10 साल में सेल करीब करीब 2 टाइम्स हो चुकी है, 6,000 करोड़ से सीधा 13,000 करोड़ पे। और प्रॉफिट को आप देखें तो ये 672-74 करोड़ से और ये हो गया 1,700 करोड़। यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 3 टाइम्स। तो आप ये देखिए कि सेल्स के मुकाबले प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि इन्होंने मार्जिन बढ़ाया है। और वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितना टका ये कमाते थे हर एक प्रोडक्ट को सेल करने पे, वो मार्जिन बढ़ा है। तो मुनाफा बढ़ा है, तो आप देखिए यहाँ दिख रहा है 9%, और इन्होंने इसको बढ़ाया बढ़ाया और ये यहाँ 15% तक ले गए
और अभी 13% के आसपास में है। तो दोस्तों इसका मतलब कंपनी के पास में प्रॉफिट है और कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। और देखिए एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है कि हर बार वो ये जरूर देती है डिविडेंड। तो इसका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इस पे टेक्निकल्स पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसके टेक्निकल्स को चेक करते हैं एक बार। और हमें देखना है हेवल्स इंडिया। तो आप ये देखिए हेवल्स इंडिया का दोस्तों ये चार्ट आपके सामने है। और इसमें आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये रन अप लिया है इसने। और ये टोटल जो आपका मूविंग एवरेज है, ये वाला कौन सा वाला, जो 50 डे मूविंग एवरेज है उससे प्राइस इसकी हमेशा ऊपर चलती जा रही है। और दूसरी बात, ये जो शेयर है वो बना रहा है दोस्तों क्या, हाई हाई टॉप्स हाई बॉटम्स। तो देखिए जैसे ये आपका टॉप है, ये टॉप यहाँ पर है, उससे ऊपर वाला टॉप नेक्स्ट हायर है। इसी तरह से ये बॉटम अगर यहाँ है तो इससे अगला बॉटम यहाँ पर है। इसका मतलब हाई बॉटम और हाई टॉप्स बन रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स कि कंपनी में एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो यानी कि इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है और ये एक अच्छी बात है दोस्तों। अब इसमें खास बात क्या है, आपको ये देखनी होगी कि एक चीज कंफर्म करने वाली है कि इसका वॉल्यूम लो है। यानी कि ये ट्रेंड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि एक मॉडरेट ट्रेंड है। हमेशा ध्यान दो दोस्तों कि हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड के लिए वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। तो वॉल्यूम अगर अच्छा है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज ट्रेंड मॉडरेट होगा। अब हम बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ हम लोग देखें तो आप ये देख सकते हो दोस्तों कि इसकी जो है, इसके पास में करीब करीब 60% जो है वो शेयर होल्डर जो है वो खुद प्रमोटर के पास में है, जो एक बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड्स ने इसमें 3.47% लगा रखा है और बाकी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 6% है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है, यानी 23.7%। दोस्तों ये इसका मतलब फॉरेनर्स को ये बहुत पसंद है। और रिटेलर्स जैसे आपके हमारे लोगों ने 7% इनमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो मैं कहूंगा ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी मॉडरेटली वैल्यूड है। मॉडरेटली वैल्यूड है यानी आप इसको खरीद सकते हो, बस थोड़ा सा और नीचे आ जाए ये। यानी अगर आप ये 1334 की प्राइस जो है उसकी जगह पर मान लीजिए आपको ये थोड़ा सस्ता 1200 के आसपास में मिल जाता है, तो आपको ये खरीदने के लिए आप कंसिडर कर सकते हो इसको। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है वो है हमारी डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो हम देखें डिक्सन टेक्नोलॉजीज में अगर हम जाते हैं तो यहाँ भी आप देखिए कि इसमें इसका स्टॉक भी 101 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उससे तो ज़्यादा ही है कम से कम हेवल्स से तो। और बुक वैल्यू जो है 216 रुपये है, जो ठीक ठाक है। एक सेकेंड दोस्तों, बस। ओके, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। तो आप ये देखिए कि इसका जो है बुक वैल्यू थोड़ी सी कम है पहले से। सॉरी, ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल जो है वो है 25। वो एक बहुत अच्छा नंबर है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इन्वेस्टेड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 25.8%। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 22%, जो एक अच्छा नंबर है। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी एंटरप्राइज वैल्यू 25,000 करोड़ है, विच इज़ फाइन। और अगर आप इसमें जाकर के देखेंगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर आप देखते हो तो अगेन जैसे हमने कहा था उसी हिसाब से इसकी भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार ग्रो कर रही है। पर इसकी खास बात क्या है कि इसकी प्राइस नीचे जा रही है और प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी को शो करता है कि इसका मतलब कंपनी की प्राइस उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी तेजी से इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ ईपीएस 10 है और यहाँ ईपीएस हो गया इसका 42। तो ये करीब करीब 4 गुना प्रॉफिट इसका बढ़ गया है। जबकि प्राइस यहाँ से कितना था आपका, यहाँ प्राइस है
करीब 40 के आसपास, सॉरी पी रेशियो 45 है, और यहाँ पी रेशियो आपका 95 है। तो पी रेशियो बढ़ा है 2 गुना और प्रॉफिट बढ़ा है 4 गुना। इसका मतलब कि इस पे अभी तक लोगों का ध्यान ज्यादा गया नहीं है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। टेक्निकल्स की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो आप ये देख सकते हो टेक्निकल्स में एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके के टेक्निकल्स शो हो रहे हैं। हमारी कंपनी है डिक्सन। तो दोस्तों डिक्सन का जो रनअप है वो तो बड़ा ही जबरदस्त है। आप ये देखिए, ये 2020 से क्या गजब रनअप लिया है इसने। लेकिन यहाँ आने के बाद दोस्तों अभी भी कंपनी का अप ट्रेंड बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल ली है इन्होंने, और ये मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज से। पर खास बात ये है कि ये यहाँ एक चैनल है। इस चैनल को दोस्तों इसको ब्रेक करना होगा, तभी ये ऊपर ग्रो कर सकती है। अब देख रहे हैं कि ये पैरेलल चैनल के अंदर ये चलता जा रहा है, जो मैं आपको दिखाता हूँ इस बार। ये देखिए, अभी इसको इस चैनल को तोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये जो प्राइस है, अगर ये जो 4,450 रुपए के ऊपर और जाके अगर ये 5,000 के आसपास में कुछ टाइम तक टिकती है, तो फिर आप इसको बाइंग करने के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाओगे तो आप ये देखेंगे कि डिक्सन में किस तरीके की शेयर होल्डिंग है, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ ये देखिए आप कि इसके पास दोस्तों यहाँ थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 34% है, जबकि हेवल्स के पास में ज़्यादा अच्छी थी। म्यूचुअल फंड में 13% है, और फॉरेन और इन्वेस्टर्स और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 10 और 14% इन्होंने पैसा लगा रखा है, और रिटेलर्स के पास 26% है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये इसका स्टॉक लगभग सभी लोगों में बटा हुआ है, शेयर होल्डर्स में। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हेवल्स इसके मुकाबले में ज्यादा अच्छी स्टैंड होती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बात है प्रमोटर की होल्डिंग उसकी अच्छी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वोल्टास की। तो वोल्टास में अगर आप देखें तो वोल्टास में मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, स्टॉक पी 104 है जो ज्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए दोस्तों 9.74 है, जबकि हमने देखा कि पहले जो हमने देखा हेवल्स की, उसकी रिटर्न ऑन की जो ये थी कैपिटल एम्प्लॉयड, ये काफी ज्यादा था। कितना था? 22%। तो हेवल्स के मुकाबले हेवल्स इज मच बेटर कंपनी एज कंपेयर टू योर वोल्टास। तो वोल्टास में आप ये देखिए यही रेशियो कम है। दूसरा इसके बाद में आप ये देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू 4.6 है, तो वो तो जब कंपनी सस्ती होगी और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी तो सस्ते में ही मिलेगी। अगर आप यहाँ चल करके इसका पी रेशियो देखें तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ आपको साफ तौर पे दिखेगा कि इसका प्रॉफिट नीचे जाता जा रहा है। यानी कि इसका जहां आपको हेवल्स का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा था, ये देखिए, ये हेवल्स के प्रॉफिट की लाइन है जो कि आपको ग्रो करती हुई नजर आ रही है, और ये आपको वोल्टास की जो प्रॉफिट की लाइन है वो नजर आ रही है। तो प्रॉफिट घट रहा है लेकिन प्राइस बढ़ रही है, तो ये एक टोटली नेगेटिव साइन है। इसलिए इस पर आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि इसको आप अवॉइड ही करिए अभी। और यहाँ आप देखेंगे तो डिक्सन में भी प्रॉफिट अच्छे से बढ़ रहा है, प्राइस थोड़ी मॉडरेट है। तो हेवल्स और डिक्सन दोनों कंपनी इस हिसाब से ठीक रहती है, और वोल्टास के साथ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर हम इसके टेक्निकल्स पे जाके बात करें तो वहां भी देख लेते हैं कि क्या सीन है। यहाँ देखिए दोस्तों, वोल्टास का ये शेयर है जो कि टोटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी देखिए ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डाउन ही है ट्रेंड, और आप साफ तौर पे इसको देख सकते हैं कि ये रेड लाइंस ही आपको नजर आ रही है ऊपर से नीचे तक। तो इसलिए इसमें आपको अभी इन्वेस्ट करने की मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वॉल्यूम थोड़ा कम है पहले के मुकाबले में, तो इसका मतलब ट्रेंड में इतना दम नहीं है। बट क्लियरली अभी तक इसमें पॉजिटिव आपको, जब तक ये यहाँ अगले 4 या 5 सेशंस तक मंथली चार्ट पर
ये आपको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता हुआ ना दिखे 950 के आसपास में या उससे ऊपर, तब तक आपको थोड़ा कॉशियसली रहना चाहिए इसमें। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा दोनों कंपनीज को। एक चीज और देख लेते हैं कि हम वोल्टास की शेयर होल्डिंग पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ये दोस्तों वोल्टास की शेयर होल्डिंग है। ओहो, इसका तो हाल बहुत ही खराब है। तो जैसा आप देख सकते हैं 30% प्रोमोटर्स के पास है और बाकी सब के पास बटा हुआ है। तो दोस्तों यही वो कंपनी है जिसमें सबसे कम लोगों के पास में शेयर होल्डिंग है, मतलब प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग सबसे कम है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर हम तीनों कंपनीज को एक बार कंपेयर करके देखें तो दोस्तों हेवल्स एक वेल मैनेज्ड कंपनी है, सही प्रॉफिटेबल पाथ पे चल रही है और कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी दे रही है। तो तीनों कंपनीज में अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में वोल्टास नंबर वन पे है, नंबर टू पे डिक्सन है, और सॉरी नंबर वन पे हेवल्स है, नंबर टू पे वोल्टास है, ये डिक्सन है, और थर्ड नंबर पे वोल्टास को आप कंसिडर करें ना करें आपकी चॉइस है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें स्टॉक्स की रिसर्च कैसे की जाए, उनको कंपेयर कैसा किया जाए और बाद में अपना डिसीजन कैसे लिया जाए, इस बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। और इसमें कोई भी रिकमेंडेशन हम हमारी तरफ से नहीं दे रहे हैं कि आप ये स्टॉक खरीदिए या मत खरीदिए, हम बिल्कुल ऐसा नहीं बताना चाह रहे हैं। तो इससे आप अपनी नॉलेज को यूज करिए, समझिए चीजों को और फिर अपना डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, और इसको दोस्तों को के साथ में अपने जो जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। और अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो है एस्ट्रोलॉजी की टिप जिसका आप लोग मोस्टली इंतजार कर रहे थे। एस्ट्रोलॉजी की टिप दोस्तों ये है कि आपको अपने घर में, एक्चुअली वास्तु की टिप है, घर में हमेशा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, यानी कि उत्तर पूर्व वाला एरिया, उसमें हैवी आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए, बेडरूम्स को भी वहां पर अवॉइड करना चाहिए, और उस जगह को साफ सुथरा और पूरी तरह से हल्का फुल्का रखना चाहिए, जिससे कि मनी और अपॉर्चुनिटीज जो आपकी जिंदगी में आने वाली है उनमें कोई रुकावट ना आए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपके काम आएगी। ट्राई करके देखिएगा और उसके बाद अपना अनुभव मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।